अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सा टेस्ट आपको जो है वो एंटी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है और उस एंटी टेस्ट का मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है, नंबर ऑफ MCQ उसके अंदर कितने होते हैं और उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में से वो टेस्ट आता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और कितना टाइम आपको उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। ये बेसिकली FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट के लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने आगे पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना होता है तो उनको कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना होता है, उन बेसिक इन्फॉर्मेशन उन तमाम टेस्ट की जो है उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो एंटी टेस्ट लेते हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बताते चलें कि कौन कौन से मेजर एंटी टेस्ट होते हैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ के। तो उनमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि UET जो है वो ECAT का टेस्ट कंडक्ट करती है और इसके अलावा जो नस्ट यूनिवर्सिटी नेट टेस्ट कंडक्ट करती है। प्याज यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, JK एंटी टेस्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। कॉमसेट यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सा टेस्ट आप दे सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन अपना सेव कर सकते हैं, और NTS टेस्ट स्टूडेंट के लिए देना क्यों ज़रूरी है और ये क्या है और ये किस लिए स्टूडेंट को देना चाहिए, तो इसकी भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं UET की तरफ। UET बेसिकली ECAT का टेस्ट कंडक्ट करती है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। UET के बेसिकली 5 कैंपसेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, UET लाहौर, UET कालाशाह काकू, UET नारोवाल, UET फैसलाबाद और UET गुजरांवाला। इसके लिए आपको ECAT का टेस्ट देना पड़ता है। तो इसमें अगर हम ECAT टेस्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करें तो इसमें टोटल 100 MCQs होते हैं, जिसमें मैथ के 30 MCQs, अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो बायो के 30 MCQs परफॉर्म करता है, केमिस्ट्री के 30 MCQs, अगर कोई ICS का स्टूडेंट है तो वो कंप्यूटर के 30 MCQs परफॉर्म करता है, फिजिक्स के 30 MCQs और इंग्लिश के 10 MCQs आपने इसके अंदर परफॉर्म करने होते हैं। और ये बेसिकली जो है वो 100 मिनट्स का टेस्ट होता है, 100 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और टोटल मार्क्स आपके 400 होते हैं, जिसमें से आपको मार्क्स मिलते हैं। और इसके अंदर 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई MCQs गलत सॉल्व करते हैं तो उसके बेस पे 1 मार्क्स आपका जो है वो टोटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये तो बात होगी ECAT टेस्ट के डिटेल की। तो अब हम इसके मेरिट क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं ECAT टेस्ट के। तो इसका जो मेरिट क्राइटेरिया होता है इस तरीके से होता है कि इसमें 17% मैट्रिक को काउंट किया जाता है और 50% जो है वो फर्स्ट ईयर को काउंट किया जाता है और 33% ECAT के टेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये तो मैं अभी आपको पिछले साल की इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर करूँगी, यानी कि पिछले साल इस तरीके से मेरिट क्राइटेरिया डिज़ाइन किया गया। उम्मीद है कि इस साल भी यही मेरिट क्राइटेरिया होगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग आती है तो वो इंशाल्लाह उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी और टॉप यूनिवर्सिटी नस्ट यूनिवर्सिटी की, जो पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है। तो वो नेट टेस्ट एक कंडक्ट करती है, जिसमें सीरीज़ 1, 2, 3 एंड 4 है। यानी कि यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जैसे UET जो है साल में जस्ट एक टेस्ट कंडक्ट करती है, उसकी बेस पे जो है वहाँ पे एडमिशन होता है। अगर स्टूडेंट उससे एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर ले तो उसका एडमिशन हो जाता है UET के अंदर। अगर वो उस एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता या पास नहीं हो पाता उस टेस्ट के अंदर तो वो UET के किसी भी कैंपस के अंदर अपना जो है वो सीट कंफर्म नहीं कर पाता बच्चा। लेकिन नस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो साल में 4 ऑप्शन स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है कि आप नस्ट यूनिवर्सिटी के 4 टेस्ट परफॉर्म करें और उसकी बेस में किसी एक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करके और उस टेस्ट की बेस पे आप जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सीरीज़ 1 का जो नस्ट यूनिवर्सिटी की हो चुकी हुई है 29 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2023 तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन थी और 9 दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड जो है वो बच्चों ने ये टेस्ट परफॉर्म किया है। सीरीज़ 2 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, दिसंबर से जनवरी 2024 तक आप इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फेब 2024 के अंदर बेसिकली ये टेस्ट होगा नस्ट यूनिवर्सिटी का सीरीज़ 2 का। और सीरीज़ 3 का फेब और मार्च 2024 के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होगी और मार्च और अप्रैल 2024 के अंदर आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और सीरीज़ 4 के लिए अप्रैल और जून के अंदर दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी जाएगी और जून और जुलाई 2024 के अंदर जो है आप ये टेस्ट जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी का जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम
इसके टेस्ट डिटेल की कि ये कितने मार्क्स का टेस्ट होता है और इसमें कितना टाइम आपको दिया जाता है। तो इसमें बताते चलें आपको ये टोटल 3 घंटे का टेस्ट होता है, यानी कि 180 मिनट्स आपको इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, याद रखें स्टूडेंट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें टोटल MCQs 200 होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स आपको दिया जाता है और टोटल मार्क्स इसके अंदर 200 होते हैं। नस्ट के टेस्ट के अंदर 200 मार्क्स नस्ट के टेस्ट के अंदर होते हैं। तो नस्ट टेस्ट के मेरिट क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें 10% मैट्रिक और 15% FSC पार्ट 1 और NTS का जो अपना टेस्ट होता है वो 75% काउंट किया जाता है। यानी कि अगर आपने NTS के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो नस्ट यूनिवर्सिटी के अगर यहाँ पे हम अब सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे मैथमेटिक्स के 80 MCQs होते हैं, इसके अंदर फिजिक्स के 60 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 30 MCQs होते हैं, इंग्लिश के 20 MCQs होते हैं और इंटेलिजेंस के 10 MCQs आपने इसके अंदर परफॉर्म करने होते हैं। इस तरीके से टोटल 200 MCQs आप लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। तो ये तो बात होगी पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नस्ट की। तो आप बात कर लेते हैं जीके यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले जीके यूनिवर्सिटी के मेरिट क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करते चलें। ये वह यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है एडमिशन टेस्ट 70% काउंट किया जाता है, FSC और मैट्रिक 10% और FSC 20% काउंट की जाती है और O लेवल जो है वो 30% इसके अंदर काउंट किया जाता है। तो ये तो जीके का मेरिट क्राइटेरिया हो गया। और जीके टेस्ट की डिटेल अगर आपके साथ शेयर करें तो इसमें टोटल MCQs 80 होते हैं इस टेस्ट के अंदर, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 MCQs, फिजिक्स के 30 MCQs और इंग्लिश के 20 MCQs होते हैं। और ये बेसिकली 200 मार्क्स का टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें जो है मैथ और फिजिक्स के पोर्शन के अंदर हर करेक्ट आंसर की बेस पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और इंग्लिश के अंदर आपको 1 मार्क्स ही मिलता है एक MCQ सही सॉल्व करने पे। लेकिन मैथ और फिजिक्स के पोर्शन में 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जबकि इंग्लिश के पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो ये तो बात होगी जीके टेस्ट की डिटेल की। तो अब हम बात कर लेते हैं प्याज यूनिवर्सिटी की। तो प्याज यूनिवर्सिटी के सबसे पहले टेस्ट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें जो एंट्री टेस्ट है वो 60% होता है, फर्स्ट ईयर 25%, मैट्रिक 15%। अगर कोई स्टूडेंट O लेवल या A लेवल का तो वो 40% इसके अंदर काउंट किया जाती है उसकी परसेंटेज मेरिट क्राइटेरिया के अंदर। तो अगर हम इसकी टेस्ट डिटेल की बात करें, इसमें टोटल MCQs जो है वो 100 होते हैं। मैथ के 30 MCQs, अगर कोई मेडिकल का है तो वो बायो के 30 MCQs परफॉर्म करेगा, फिजिक्स के 30 MCQs, केमिस्ट्री कंप्यूटर के 30 MCQs और इंग्लिश के भी 10 MCQs इस टेस्ट के अंदर आते हैं। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये 3 घंटे का टेस्ट बेसिकली आप लोगों ने परफॉर्म करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की नंबर 1 कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी की। तो इसका जो फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है और साथ में NTS के टेस्ट की बेस पे भी आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये बेसिकली 2 टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। फास्ट यूनिवर्सिटी एक अपना टेस्ट भी कंडक्ट करती है और उसके अलावा NTS के टेस्ट के बेस पे भी आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी के मेरिट क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसमें एडमिशन टेस्ट 50% है, अगर चाहे आपने NTS का दिया है या फास्ट यूनिवर्सिटी का दिया है। फर्स्ट ईयर 40% काउंट की जाती है और मैट्रिक आपका 10% इसके अंदर काउंट किया जाता है। अगर आप फास्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन के 10 MCQs होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ के 20 MCQs होते हैं, बेसिक मैथ के 20 MCQs होते हैं और एडवांस मैथ के 50 MCQs आपने परफॉर्म करने होते हैं। और इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और जो है ये 2 घंटे का टेस्ट आपने बेसिकली फास्ट यूनिवर्सिटी का परफॉर्म करना होता है। तो अब हम NTS की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली NTS है क्या चीज़ और ये स्टूडेंट के लिए देना क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली एक अदारा है, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, जो बेसिकली टेस्ट कंडक्ट करवाता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने कोई जॉब वगैरह लेनी है किसी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब वगैरह के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं
एडमिशन देने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देने के लिए स्टूडेंट को NTS के टेस्ट कहती हैं कि आप पहले परफॉर्म करें। तो ये तकरीबन कोई 25 या 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी डिटेल ऑलरेडी NTS के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैंने ऑलरेडी NTS के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने शेयर किया हुआ है कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NTS के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, जिसमें मैं अभी मेजर आपको बता दूँ, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी है, कामसेट यूनिवर्सिटी है। यानी कि अब कामसेट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको NTS का टेस्ट देना पड़ेगा, और इसके अलावा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो NTS के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। तो ये NTS का टेस्ट बेसिकली हर मंथ होता है, साल में अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने ये टेस्ट होता है। इसका इंशाल्लाह 2024 का जैसे ही शेड्यूल आएगा NTS का, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल से वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर आपको वो भी मिल जाएगी। और NTS के टेस्ट की डिटेल की अगर बात करें तो इसमें टोटल MCQs 90 होते हैं, जिसमें 20 MCQs इंग्लिश के होते हैं, एनालिटिकल के 20 MCQs होते हैं, क्वान्टिटेटिव के 20 MCQs होते हैं, सब्जेक्ट के 30 MCQs होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मैथ के 10 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 10 MCQs होंगे, फिजिक्स के 10 MCQs होंगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बायो के 10 MCQs, फिजिक्स के 10 MCQs और केमिस्ट्री के 10 MCQs। इस तरह कोई भी आपका कम्बिनेशन अगर ICS के हैं तो कंप्यूटर के 10 MCQs, और इसी तरह फिजिक्स के 10 MCQs, और फर्दर आपके मैथ के 10 MCQs इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट के जो है वो टोटल 30 MCQs इसके अंदर शामिल होते हैं, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ये 2 घंटे का टेस्ट आपने बेसिकली परफॉर्म करना होता है NTS का। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम के साथ जो है वो मिलती रहे। इंशाल्लाह जैसे ही अपडेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया अगर चेंज होता है या कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।